एयर इंडिया पर एक बार फिर से टाटा सन्स का मालिकाना हक हो गया है। इस डील के लिए बोली तो स्पाइस जेट ने भी लगाई थी, लेकिन जीत टाटा सन्स की ही हुई। इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए रतन टाटा ने वेलकम एयर इंडिया कहा। आखिर क्यों एयर इंडिया रतन टाटा के दिल के इतने करीब है? क्यों उन्होंने इस डूबते हुए जहाज को बचाया? यह बात रतन टाटा भी जानते हैं कि इसके लिए उन्हें मेहनत शुरुआत से करनी पड़ेगी, और यह उन्होंने बोला भी। क्या एयर इंडिया हमेशा से कर्ज में थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। मैं विमल कौशिक आपका अपने चैनल मोटिवेशन विद विमल कौशिक में स्वागत करता हूं। यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू से जानते हैं। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में टाटा एयरवेज के नाम से हुई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। एयरलाइंस की शुरुआत भारतीय बिजनेस के दिग्गज JRD टाटा ने की। अप्रैल 1932 में टाटा ने इंपीरियल एयरवेज के लिए मेल ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। इसके बाद टाटा सन्स ने 2 सिंगल इंजन विमानों के साथ अपना एविएशन डिपार्टमेंट बनाया। एक बेहद खास दिन 15 अक्टूबर 1932 को टाटा ने कराची से मुंबई के लिए एयर मेल ले जाने वाला विमान उड़ाया। स्टार्टिंग में कंपनी ने कराची और मद्रास के बीच और अहमदाबाद और मुंबई के बीच एयर मेल की सर्विस का संचालन किया, और साल 1938 में इसका नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया था। और देश की आजादी के बाद भारत सरकार ने पहले एयर इंडिया में 49% की भागीदारी ली, और 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया, और फिर टाटा समूह से इस कंपनी में 50% से अधिक हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह टाटा एयरलाइंस सरकारी एयर इंडिया बन गई। JRD टाटा सरकार के इस फैसले से खुश नहीं थे। हालांकि JRD टाटा 1977 तक चेयरमैन रहे। JRD टाटा पर लिखी गई किताब द टाटा ग्रुप फ्रॉम टॉर्च बियरर टू टॉल ब्रेजर्स में बताया गया है कि वह एयर इंडिया से अपनी माशूका की तरह बेहद प्यार करते थे। इस किताब के अनुसार उनकी दीवानगी का आलम कुछ ऐसा था कि एयर इंडिया की छोटी से छोटी बातें, जैसे एयरलाइंस के स्टाफ की ड्रेस से लेकर हेयर स्टाइल तक, JRD टाटा की दिलचस्पी रहती थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार के PM मोरारजी देसाई ने JRD टाटा को अपमानित कर एयर इंडिया से टर्मिनेट कर दिया। वैसे JRD टाटा की जगह PC लाल को एयर इंडिया का अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध अधिकारियों से लेकर मजदूर यूनियन तक ने किया। एयर इंडिया कई दशकों तक प्रॉफिट में रही, लेकिन पहली बार घाटे का सामना 2001 में करना पड़ा। वहीं 2007 में एयर इंडिया में इंडियन एयरलाइंस का विलय कर दिया गया। इस मर्जर के वक्त दोनों एयरलाइंस का टोटल घाटा 770 करोड़ था। विलय के अगले साल ही एयर इंडिया का घाटा 2226 करोड़ रुपए पहुंच गया। धीरे धीरे यह घाटा बढ़ता ही गया। यहां तक 2009 में घाटे की भरपाई करने के लिए एयर इंडिया ने अपनी फ्लीट में शामिल 3 एयरबस 300 और बोइंग 747 को बेच दिया, जिसके बाद साल दर साल एयर इंडिया की हालत बद से बदतर होती चली गई। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और मिसमैनेजमेंट ने कोड में खाज का काम किया। आसान शब्दों में कहें, सरकारी एयरलाइंस होने की वजह से इसका जमकर पॉलिटिकल यूज हुआ। राजनीतिक हित साधने के लिए सस्ते पैकेज से लेकर ऐसी घरेलू उड़ानों को बढ़ावा दिया गया जहां यात्री संख्या न के बराबर रही। वहीं एक आम सरकारी सेवा की तरह ही एयर इंडिया के स्टाफ का व्यवहार और मनमानी भी इसके खराब प्रदर्शन का बड़ा हिस्सा रही। हालांकि इस दौरान सरकारों ने इसे बचाने का प्रयास करते हुए 30,000 करोड़ से ज्यादा का बेल आउट पैकेज भी दिया, लेकिन यह भी एयर इंडिया को कर्ज से बचाने में नाकाम रहा। हालांकि इस दौरान सरकारों ने इसे बचाने का प्रयास करते हुए 30,000 करोड़ से ज्यादा का बेल आउट पैकेज भी दिया, लेकिन यह भी एयर इंडिया को कर्ज से बचाने में नाकाम रहा। आखिरकार एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लेने पर सरकार मजबूर हो गई और करीब 60,000 करोड़ के कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया की कमान टाटा ग्रुप ने फिर से अपने हाथों में ले ली। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए बोली को जीत लिया, यानी अब सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया फिर से टाटा सन्स की हो गई। टाटा सन्स के पास एयर इंडिया को आने में 68 साल लग गए। रतन टाटा ने अपने पिता का सपना फिर से साकार कर दिया। यह सफलता के कई पायदान चढ़ चुके टाटा ग्रुप के लिए भावुकता भरी जीत है। डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। कई बार हार में भी जीत छुपी होती है।
बस जरूरत है उसे पहचानने की। कई बार कुछ पाने के लिए कुछ दांव पर भी लगाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। रतन टाटा ने फिर से साबित कर दिया कि उन्हें क्यों लोग इतना पसंद करते हैं। ही इज रियल पर्सन ऑफ वैल्यूज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।